फीमेल सीईओ ने जैसे ही उस पागल सी औरत द्वारा दी गई चिकन सूप की एक सिप ली, उसे अचानक अपने बचपन की माँ की याद आ गई। वो स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ बनाती थी। उसी पल उसे लगा कि ये पागल औरत शायद उसकी खोई हुई बायोलॉजिकल माँ हो सकती है, लेकिन जब तक वो कुछ पूछ पाती, वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा कि उस औरत के बारे में सब कुछ पता करो। उसके दिमाग में 20 साल पुरानी यादें लौटने लगी। उस वक्त उसका ट्विन ब्रदर चिकन सूप के पीछे पड़ा हुआ था और उसने अपनी पागल सी माँ को मनाया कि वो पड़ोसी की 20 साल पुरानी मुर्गी चुरा ले ताकि सूप बन सके। जैसे ही सूप तैयार हुआ और वो दोनों बस 2 सिप ही ले पाए थे, तभी पड़ोसी कुछ लोगों को लेकर वहां आ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें सूप की खुशबू आ गई और जमीन पर बिखरे मुर्गी के पंख देखकर उन्होंने समझ लिया कि पागल औरत ने उनकी चिकन चुराई है। गुस्से में पड़ोसी ने उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। छोटी लड़की ये देखकर चिल्लाई कि उसकी माँ ने चिकन नहीं चुराई, उसके भाई ने माँ से जिद की थी सूप बनाने की, लेकिन भाई डर के मारे झूठ बोल गया और कहने लगा कि सूप की फरमाइश उसकी बहन ने की थी। उनकी दादी, जो हमेशा लड़कों को ज्यादा मानती थी, लड़की को जोर से धक्का दे दिया। गांव वाले कहने लगे कि इस औरत को पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए ताकि वो आगे ट्रबल न करे। छोटी लड़की डर गई कि उसकी माँ सच में ले जाई जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि चिकन सूप उसने मांगा था और चिकन भी उसी ने चुराई थी। गुस्से में पड़ोसी ने लड़की को उठाकर जंगल में फेंक दिया। 3 दिन बाद एक अमीर आदमी वहां से गुजरा और उसने इस बेचारी बच्ची को देखा और अपने साथ ले जाकर उसे पाला और ऐसे 20 साल बीत गए। वो लड़की अब बड़ी होकर अपने अडॉप्टिव पिता का बिजनेस संभाल चुकी थी और बिलियनेयर सीईओ बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी रियल माँ को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन जब सीईओ एक माउंटेन विलेज में डिमोलिशन प्रोजेक्ट देखने गई और जैसे ही वो विलेज में एंटर हुई, उसने देखा कि एक पागल सी औरत फावड़ा लहराते हुए अपने घर को तोड़ने से रोक रही थी। वो कह रही थी कि अगर उसका घर तोड़ दिया गया तो उसकी बेटी वापस घर कैसे आएगी, लेकिन उसका दिखावा पसंद बेटा बोला कि सिर्फ घर तोड़कर पैसा मिलने से ही वो अपनी बहन को ढूंढ सकते हैं। पागल औरत ने जैसे ही सुना कि इससे उसकी बेटी मिल सकती है तो वो खुशी खुशी मान गई। सीईओ को उस घर को देखकर एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही घर था जहां वो बचपन में रही थी और ये पागल सी औरत असल में उसकी बायोलॉजिकल माँ थी। ऐसे ही उनका पहला मिलने का मौका मिस हो गया। घर टूटने के बाद बेटा डिमोलिशन का पैसा लेकर अपनी बीवी और उसके मायके वालों के साथ एक विला देखने चला गया और अपनी माँ को एक गायों के शेड में रहने के लिए छोड़ दिया। पागल औरत को एक पड़ोसी से पता चला कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। वो तुरंत बाहर निकली, 7 दिन तक कबाड़ इकट्ठा किया और जो पैसे मिले उनसे एक मुर्गी खरीदी, फिर चिकन सूप बनाया और अपनी बहू को सिटी में देने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो सिटी पहुंची, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी टाइम सीईओ अपनी कार से उतरी चेक करने के लिए, लेकिन लो ब्लड शुगर की वजह से उसे चक्कर आने लगे। पागल औरत ने ये देखा और तुरंत उसे एक बाउल चिकन सूप थमा दिया। सीईओ ने एक सिप लिया और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा उसकी माँ बनाती थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा कि इस औरत के बारे में सब कुछ पता करो। उधर वो पागल औरत अपने हाथ में चिकन सूप लेकर अपने बेटे के पास पहुंची और बोली कि इसे घर ले जाकर अपनी बीवी को दे दो। लेकिन बेटा 2 लाख की डाउन पेमेंट को लेकर परेशान था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि वो तभी शादी और बच्चा करेगी जब उनके पास एक विला होगा। डिमोलिशन मनी से भी 2 लाख कम पड़ रहे थे। अपनी माँ को देखकर बेटे के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गया। उसी वक्त सीईओ को पता चला कि वो पागल औरत हॉस्पिटल में किडनी डोनेट कर रही है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची और देखा कि औरत के हाथ में एक शांति वाला लॉकेट्स जैसा चार्म था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी माँ ने बचपन में उसे और उसके भाई को दिया था। तभी उसे शक हुआ कि ये पागल औरत शायद उसकी रियल माँ हो सकती है।